वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के क्वेश्चन आंसर क्लास 9th के। साखियां में से पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ठीक है, इसका उत्तर है मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक तो है पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, है ना, और दूसरा है पवित्र मन या मानस। ओके, दूसरा पढ़ते हैं हम, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर देखते हैं हम। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उनका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है ना। सच्चे प्रेमी कैसे होते हैं? उनके मन में कोई विकार नहीं होते हैं, उनका मन एकदम निर्मल और पवित्र होता है, और इस पवित्रता का असर जो भी उनसे मिलने वाला होता है उस पर जरूर पड़ता है। और ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनका मन एकदम निर्मल होता है, उनके मन में कोई विकार नहीं होते हैं, और उनके पवित्र मन से इतना प्रभाव पड़ता है जो भी उनसे मिलता है कि जो मिलने वाला होता है उसके भी मन में जो भी विकार होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और उसके मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर देखते हैं हम इसका। इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है। ठीक है, प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव को दूर रहता है, जो तर्क वितर्क वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। ओके, प्रश्न 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर है इसका, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ठीक है, कि हर कोई अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताता। तो एक तो ये संकीर्णता हुई कि अपने धर्म को तो आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो और दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हो, एक तो ये संकीर्णता हुई। और दूसरी ये कि ऊंचे कुल में अहंकार में जीने की संकीर्णता, कि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन कर्म आप बेकार करे और आपको घमंड है कि मैंने तो ऊंचे कुल में जन्म लिया, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो एक ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जो आपके मन में अहंकार आता है, उस अहंकार में जीने की संकीर्णता की ओर कवि ने संकेत किया है। प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखते हैं हम। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है और बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्म लिया इन्होंने, ये कोई ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिया इन्होंने, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से ये आदरणीय बन गए समाज में। एक इन्होंने मिसाल कायम की, एक उदाहरण एग्जाम्पल है कि ये साधारण कुल में जन्म लिया लेकिन अपने कर्मों से ये पूरे समाज में आदरणीय बन गए। ठीक है, इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। तो कहने का मतलब कबीर ये कहना चाहते हैं कि आप ऊंचे कुल में जन्म लो और कर्म खराब करो तो आप समाज में आदरणीय नहीं हो सकते। इसके विपरीत वो यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है। मनुष्य की जो आइडेंटिटी है वो उसके कर्मों से होती है, उसके बिहेवियर से होती है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। प्रश्न 7 है, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भैकन दे जग मारी। उत्तर है इसका,
इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो यह जो चित्र है, जो निंदा करने वाले हैं उनके ऊपर एक व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। ठीक है। सांग रूपक इसमें अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। ठीक है। ज्ञान रूपी हाथी है, साधना रूपी दुलीचा है, निंदक संसार रूपी श्वान है, श्वान मतलब कुत्ता, निंदा रूपी भौंकना जो निंदा, और झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, ये एक सशक्त उपमा है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है कि जो संसार में आप अपने अच्छा कर्म करो और दुनिया में आपके लिए कोई निंदा कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। आप अपनी मस्ती में, जैसे हाथी अपनी मस्ती में चलता है ना, पीछे उसके कुत्ते भौंकते हैं, वो ध्यान नहीं देता। तो कबीर यही कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते चलो। जो संसार में कुछ लोग जो आपकी निंदा करने वाले हैं वो एक भौंकने वाले कुत्ते के समान हैं, तो आप उन निंदा करने वाले जो कुत्ते हैं उन पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपना कर्म करते रहो। ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बताया, सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर। ज्ञान रूपी हाथी, ठीक है, साधना रूपी दुलीचा, रूपक अलंकार भी है यहाँ। निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना, झक मारी, यहाँ पर मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग है। और स्वान रूप संसार है, संसार को एक भौंकने वाले कुत्ते की उपमा दी है, तो ये उपमा अलंकार भी यहाँ पर दिखाया है कवि ने। ठीक है। अब शब्द में से हम देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है इसका, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में और कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों में खोजता रहता है। और ईश्वर को पाने के लिए कई लोग तो योग साधना करते हैं, तो कुछ संसारिकता से दूर होकर सन्यासी और वैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से वे ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। जबकि ईश्वर तो कहाँ है, हमारे हृदय में है, लेकिन लोग उसको कहाँ ढूंढते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में। तो इसी के बारे में कबीर ने यहाँ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में, उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न आदि तीर्थ यात्रा में है, और न ही वह कोई कर्मकांड या कोई आडंबरों में मिलता है, न वह योग साधना में है, न वैरागी बनने में है। ये सब तो ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कवि ने जो ईश्वर प्राप्ति के जो प्रचलित है, ये सारे विश्वास, ये ढोंग, पाखंड, इन सब का उन्होंने विरोध किया है। उनके अनुसार जो ईश्वर है वो मंदिर मस्जिद या फिर मंदिर मस्जिद में नहीं मिलते हैं, और ना ही वो कोई सन्यासी या साधु बनने से मिलते हैं। ईश्वर तो हमारे हृदय में है। हम सच्चे हृदय, सच्चे मन से अपने मन में झांक के देखें, अपने हृदय में झांक के देखें, तो ईश्वर हमें अपने हृदय में ही मिलेगा, ना कि मंदिर मस्जिद में। ओके। प्रश्न 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है। उत्तर है इसका, कबीर का मानना था कि ईश्वर जो है वो घट घट में निवास करते हैं। सब श्वासों की श्वास में मतलब हर सांस सांस में, कण कण में ईश्वर व्याप्त है ना। तो कबीर घट घट में समाया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर जो है वो घट घट में समाया, घट घट के मतलब कण कण में व्याप्त है, हर चीज में ईश्वर है। वह प्राणी की हर सांस में समाया है और उसका वास प्राणी के मन में ही है। ठीक है। ये जो आंधी वाला है ये तो अपने आएगा नहीं, तो इसको हम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपके उसमें कोर्स में एक ही शब्द आ रहा है। ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।